So guys, in last lesson we learned about what is stored procedure, variables, parameters, in, out and in out, right? So and why we use stored procedure, create or modify procedure and delete procedure, ये हमने सब देखा था. तो अब हम बात कर रहे थे डेफिनेशन के साथ साथ, अब हम बात कर रहे थे इसके एडवांस स्टोर्ड प्रोसीजर टॉपिक्स पे, जिसमें हमारे पास लूप है, वाइल है, रिपीट है, कर्सर है, इफ एल्स, लीव. ठीक है, तो अब इनको समझते हैं वन बाय वन. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लूप से. तो लूप का मतलब पता ही है, जनरल पर्पस लूप दैट रन अंटिल एक्सप्लिसिटली एग्जिस्ट. जब तक एक्सप्लिसिटली एग्जिस्ट नहीं किया जाए तब तक एंड नहीं होगा, और जब तक उसका डेटा खत्म हो जाए, तब तक एग्जॉस्ट ना हो जाए, तब तक वो एंड नहीं होगा. ठीक है, तो लास्ट हमने एग्जांपल देखा था, अप्लाई स्मार्ट डिस्काउंट टू कैटेगरी. सो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक एग्जांपल विद कर्सर और लूप्स. ठीक है, कर्सर और पढ़ लेते हैं एक बार, ये दोनों उसके बाद पढ़ेंगे. यूज टू प्रोसेस रो बाय रो, और यू कैन से वैल्यू बाय वैल्यू ऑल्सो, रिजल्ट फ्रॉम क्वेरी इनसाइड अ प्रोसीजर. राइट, कि प्रोसीजर के अंदर वन बाय वन उसको रीड करने के काम आता है. ठीक है, अब देखो डेलीमीटर याद होगा, क्रिएट प्रोसीजर प्रिंट एम्प्लॉयज नेम. देखो हमें क्या करना है ना, कि हमें अपने एम्प्लॉयज का नाम प्रिंट करना है, राइट. बट हम तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं. बट यहाँ पे आपको अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, या क्वेरी आपको बार बार रन नहीं करनी है, या पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का नाम ही फैच करना है, तो वो आप यहाँ पे कंडीशन डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ. ठीक है, बाद में इसको आप थोड़ा सा और एडवांस कर सकते हो, और नीचे एडवांस एग्जाम्पल्स हैं विद लूप एंड अदर थिंग्स. ठीक है, तो बेसिक समझने के लिए तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना. ठीक है, तो प्रिंट एम्प्लॉयज नेम. अब देखो मैं इसको वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, लाइन बाय लाइन. बिगिन की हमने ऑफकोर्स अपना स्टेटमेंट. अब हम यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल डन नाम से, जिसका हमने इंटीजर डिफॉल्ट सेट किया है 0, डन वेरिएबल. ठीक है, डिक्लेयर हमने फिर एक ऐड किया एम्प्लॉय नेम, emp अंडरस्कोर नेम वेर केयर 50. कोई 50 के ऊपर होगा तो 50 के ऊपर कर लो, 100 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अब ये है कर्सर डिक्लेरेशन. देखो कर्सर क्या होता है, जैसे मैंने बताया रो बाय रो रीड करता है. मतलब ये समझ लो कि कर्सर इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल, कि जो आपकी वैल्यूज को अपने अंदर रख के और आपको एक पार्ट देता है, या आपको एक क्या कह सकते हैं यार उसे, हाँ, एक मेमोरी देता है जिसके अंदर वो स्टोर करता है. उस मेमोरी को आप वन बाय वन रीड कर सकते हो. जैसे आइटरेटर होता है. ठीक है, एक तरीके से कर्सर मतलब आइटरेटर. इन लोगों को नाम नहीं मिला, इन्होंने कर्सर रख दिया. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिक्लेयर एम्प्लॉय कर्सर, ये नाम हो गया वेरिएबल का कर्सर का, एंड कर्सर फॉर सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. इसको एक लाइन में भी लिख सकते हो कि भाई मैंने क्या करा, नेम का सारा डेटा एम्प्लॉय कर्सर में ले आया, कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज. जैसे मैंने अगर यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज करता हूँ मैं, समझ लो पहले आराम से. ठीक है, यूज सैम्पल, ये डेटाबेस यूज कर रहे हैं हम. ठीक है, तो emp नेम है यहाँ पे, तो emp नेम. ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज. अब क्या होगा कि emp कर्सर के अंदर एम्प्लॉय का सारा डेटा आ जाएगा, जितनी 24 रोज है ना, सारा आ जाएगा. अब डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर, कि भाई डिक्लेयर कंटिन्यू हैंडलर. देखो ये 3 कमांड है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन. अब वो कह रहा है, सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए, हैंडलर. ठीक है, ये नाम है उसका, कंटिन्यू, कंटिन्यू करने के लिए. एंड फॉर नॉट फाउंड, अगर जैसे ही वो नॉट फाउंड हो तो उसको सेट कर दो डन इक्वल टू 1. मतलब हम यहाँ पे एक्सप्लिसिटली एंड करने के लिए, या फिर जैसे ही हमारा पूरा लूप चल जाए उसके बाद वैल्यू लेने के लिए हम सेट डन यहाँ पे हम कर रहे हैं 1. ठीक है, तो इनकी 3 कमांड जरूरत होती है कंटिन्यू हैंडलर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ही हमारा ये काम हो गया कि भाई हमारे पास डेटा आ गया कर्सर के अंदर, कंटिन्यू हैंडलर भी हमने डिफाइन कर दिया, मतलब उसकी लिमिट भी डिफाइन कर दी. एंड देन हम करेंगे अपने कर्सर को ओपन. अब इस जहाँ तक कर्सर हमारा क्लोज नहीं होगा, ओपन क्लोज की अब कमांड के अंदर सारा लूप का काम इसी के अंदर होगा. ठीक है, अब देखो हमने क्या करा फिर, रीड लूप. लूप दिख रहा है यहाँ पे, लूप कीवर्ड. या देखो बहुत कंफ्यूजिंग है आई नो, बहुत स्लो समझो, और प्रैक्टिकल जितने करोगे उतना अच्छा है. ठीक है, तो रीड लूप, रीड लूप इज जस्ट रेफरेंस ऑफ लूप. तो कि यहाँ पे आपको इसका वेरिएबल नेम तो देना होगा, तो यहाँ पे हमने दिया रीड लूप. ठीक है, एंड यहाँ पे सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन. एंड देन हम स्टार्ट करेंगे विथ फैच कमांड. फैच मतलब फैच करना डेटा को, सिलेक्ट करना डेटा को. तो फैच हम किस में से कर रहे हैं, ऑफकोर्स हमारा डेटा किस में है, एम्प्लॉय कर्सर में. तो एम्प्लॉय कर्सर हमने बनाया इनटू emp नेम. ये हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर आप वन बाय वन डेटा स्टोर करेंगे. ठीक है, तो इफ डन देन लीव रीड लो. जैसे देखो फॉर नॉट फाउंड, जैसे ही डन हो जाएगा ना, तो जैसे ही ये डन होगा, डन होते ही अब इसको ट्रू फॉल्स दे दो या 0 1 दे दो,
तो ट्रू फॉल्स से 0 1 दोनों इंडेक्स काम करता है। तो जैसे ही ये 1 हो जाएगा देन हम इसको लीव कर देंगे रीड लूप को, रीड लूप से बाहर आ जाएंगे और बाहर आते ही हम कहाँ पे आ जाएंगे फिर सिलेक्ट ईएमपी के ऊपर, ठीक है। और फिर हमारा लूप एंड हो जाएगा एंड देन हम अपने कर्सर को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो इफ डन देन लीव एंड एंड इफ, खत्म। बाकी तो ये वाला स्टेटमेंट सेपरेट है, ये सेपरेट, ये स्टेटमेंट सेपरेट है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सेमी कॉलन है, ये मत समझना कि ये लूप की 3 4 लाइन है, ना 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 ना, लूप तो खाली इतना है बस, वो 1 बाय 1 आपके एम्प्लॉय नेम के अंदर डेटा को सेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हमने क्लोज कर दिया और इसको डेलीमीटर को एंड कर दिया, ठीक है। तो एक बार इसको क्रिएट कर लें, क्रिएट कर लेते हैं, फिर रन करके दिखाते हैं, मज़ा आएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर में मैं जाऊँगा एक बार कि यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर क्रिएट नहीं है अभी, तो मैंने इसको क्या करा, सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको रन कर दिया। ये क्या बोल रहा है भाई, यू हैव एन एरर एट लाइन 3। तो भाई क्या दिक्कत हो गई सर, एरर भी समझना सीखो मेरे भाई, ठीक है। एक काम करता हूँ, पूरा ही लेता हूँ इसको, रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो क्वेरीज 3, क्योंकि ये हो 3 पे क्यों एंड हो रहा था वो, क्योंकि यहाँ पे हमने गलती से डेलीमीटर सेलेक्ट नहीं किया था और यहाँ पे कस्टम ही एंड हो रहा था, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ प्रोसीजर्स को, तो नाउ यू कैन सी प्रिंट एम्प्लॉइज ने। इसको कॉल कैसे करना है, कॉल जैसे कि लास्ट टाइम बताया था भाई, देखा करो पूरी सीरीज देखा करो, मैं हर लेसन में हर चीज़ नहीं बता सकता, राइट, क्योंकि बड़े बड़े लेसन भी होते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी नो। तो देखो जैसे मैंने क्या करा ना कि एक ही लाइन में मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं करा, तो इसने मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे क्रिएट कर दिए, देख रहे हो, अलग अलग एम्प्लॉयज नेम के। तो इस तरीके से इसने डेटा प्रिंट किया है। अगर आपको सिंगल रो में करना है तो फिर आपको लूप के अंदर कंडीशंस चेंज करनी होगी। सो दिस इज द एग्जांपल कि आप देखो मल्टीपल रिकॉर्ड्स कैसे इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज लूप। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, अप्लाई स्मार्ट डिस्काउंट टू कैटेगरी। अब देखो उसमें हम क्या कर रहे हैं, ये भी एक तरीके से आपका लूप का ही एग्जांपल है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने डन डिक्लेयर किया, प्रॉड प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, करेंट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूँ कि मैंने एक कर्सर डिक्लेयर किया है फॉर सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, मल्टीपल वेरिएबल में सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट आईडी एंड प्राइस, वेयर प्रोडक्ट्स कैटेगरी आईडी इक्वल टू कैट आईडी एंड इज एक्टिव इक्वल 1। मतलब यहाँ से मैं कैटेगरी आईडी इन वेरिएबल में पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई स्मार्ट डिस्काउंट का मतलब क्या है, देखो ये कंडीशन देख लो पहले, लूप तो अलग है, ये कंडीशन देख लो। इफ करेंट प्राइस लेस देन 500 देन उसका डिस्काउंट प्राइस क्या कर दो आप, करेंट प्राइस से माइनस करके करेंट प्राइस इंटू 30%, मतलब 30% डिस्काउंट अप्लाई कर दो अगर 500 से नीचे है। ये कब होता है अमेजन वगैरह में, अगर एग्जाम्पल बताऊँ मैं, कि जैसे ही कभी एक सेल आती है कि भाई 70% ऑफ है, बट वो 70% ऑफ नहीं है, वो अप टू 70% ऑफ है, राइट। तो उसमें कंडीशन होती है कि अगर 500 से लेस देन प्रोडक्ट है तो उस पर 30%, 500 टू 1000 के बीच में है तो उस पर 50%, नहीं तो एल्स में तुम 70% कर दो, समझ लो। या फिर जो भी कंडीशन, ठीक है, जो तो मैंने अपने बनाने के लिए दिखाया आपको, दिखाने के लिए बनाया है। सो जो भी कंडीशन है हमने तो ये एग्जांपल करने के लिए ऐड किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो भाई कि जैसे ही मुझे अप्लाई स्मार्ट डिस्काउंट करना है तो क्या होगा, इसमें 1 बाय 1 लूप चलेगा जैसे मैंने समझाया, ठीक है। डन करने के बाद लीप कोड कर देगा और यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करके फिर एक अपडेट कमांड चलाएगा, अपडेट प्रोडक्ट सेट प्राइस इक्वल डिस्काउंट प्राइस वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल प्रोड आईडी, जो भी हमारे वेरिएबल 1 बाय 1 आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल फॉर लूप। डिस्काउंट लो स्टॉक प्रोडक्ट प्राइस, तो इसमें क्या हो रहा है, इफ करंट स्टॉक लेस देन 10 तो अप्लाई 10% डिस्काउंट, ठीक है, कि प्रोडक्ट का सेट प्राइस कर दो कि भाई 10% डिस्काउंट बढ़ा दो उसके अंदर, ठीक। सेम वाइल का एग्जांपल है। अब वाइल कैसे डिफरेंट होता है कि वाइल में आप काउंटर रख सकते हो, आप देख सकते हो वाइल, एक बार इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काउंटर दिया, देखो काउंटर डिफॉल्ट में 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे सेट टोटल इक्वल टोटल प्लस काउंटर, सेट काउंटर इक्वल काउंटर प्लस 1, ठीक है, तो टोटल सम। इसको एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। बेसिक है, बहुत ज़्यादा कोई एडवांस नहीं है, बट हाँ ये जब तक चलता है वाइल एग्जांपल, इसलिए मैंने वाइल का एग्जांपल दिया है, जब तक ये कंडीशन इसकी ट्रू रहेगी, ठीक है। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ एक बार।
ठीक है। तो टोटल सम इसका 15 आया है, 5 तक मैंने इसको एंड करने के लिए दिया, इसलिए इसने 15 टोटल करके दे दिया, राइट, टोटल प्लस काउंटर। सो डू वाइल एक तरीके से कि पहले एक करेगा उसके बाद कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगी, तो इसको आप क्वेरी के साथ अप्लाई कर सकते हो किसी के साथ। सेम ऐसे ही हमारे पास है रिपीट, सिमिलर टू डू वाइल इट रन्स एटलीस्ट वंस एंड चेक कंडीशन एट द एंड। बस ये करता है कि डू वाइल जैसा है, वो वाइल जैसा था ओनली, ठीक है, ये डू वाइल जैसा है, एक बार चलेगा एनी हाउ, ठीक है, एंड बाकी फिर कंडीशन पर डिपेंड करता है कितनी बार चलना है, ठीक है। अब इसका देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, ये तो समझ में आ गया, इफ एल्स हमने देख लिया, लीव हमने देख लिया, वाइल देख लिया, लूप देख लिया, रिपीट देख लिया, कर्सर देख लिया इन प्रोसीजर्स, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं इसका। एक तो ये पहला है भाई प्रिंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर मुझे प्रोडक्ट्स का कंकैटिनेट करके प्रिंट करना है, ठीक है, तो सेम। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट लो स्टॉक प्राइस, ठीक है, कि भाई जिसका डिस्काउंट करो जिनका लो स्टॉक हो प्रोडक्ट्स का, ठीक है, ये ऑल इन वन एक तरीके से, इसमें लूप भी है, कर्सर भी है एंड ऑल दैट, इफ एल्स भी है, ठीक है। अब एक है हमारे पास कि भाई ये थोड़ा सा टिपिकल एग्जांपल लेके चलते हैं, वो तो थोड़ा बेसिक बेसिक थे, कि मेरे पास क्या है कि प्रोसेस यूज केस क्या है इसका, प्रोसेस ऑर्डर मतलब कंप्लीट ऑर्डर, ठीक है। तो सपोज वी हैव ऑर्डर टेबल वेयर वी हैव ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, स्टेटस। नेक्स्ट टाइम पे ऑर्डर आइटम टेबल, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है एंड क्वांटिटी है उसकी। एक मैं पर्टिकुलर एक ऑर्डर जब भी हम प्लेस करते हैं अमेजन या किसी भी वेबसाइट पे, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, देन हम क्या प्रोसीजर होता है वो बता रहा हूँ। प्रोडक्ट टेबल में से हम प्रोडक्ट आईडी या स्टॉक लेके आएंगे, फिर ऑर्डर लॉग के अंदर हम डेटा ऐड करेंगे, भाई ऑर्डर्स के अंदर भी ऐड होगा, ऑर्डर लॉग के अंदर भी ऐड होगा, वो ट्रिगर की हेल्प से भी कर सकते हो वैसे। तो वी वांट टू चेक स्टोर फॉर ईच आइटम, ठीक है, पहले हमें चेक करना है ईच आइटम का स्टॉक। इफ ऑल आइटम आर इन स्टॉक रिड्यूस स्टॉक एंड मार्क ऑर्डर एज प्रोसेस्ड। मतलब जैसे ही हम पे एक ऑर्डर हुआ है अमेजन में, हमें 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, तो हम पहले उसका स्टॉक देखेंगे ऑर्डर करने के टाइम पे, क्या पता लाइव चल रहा हो, खत्म भी हो सकता है, जैसे फ्लिपकार्ट पे सेल आती है। इफ नॉट इनफ स्टॉक मार्क ऑर्डर एज फिल्ड, अगर कुछ भी क्वांटिटी कम होगी तो फिल करेंगे, ऐसा तो नहीं कि कस्टमर्स कहेंगे भाई तुमने 5 ऑर्डर करे हैं, एक की क्वांटिटी कम थी हमने इसलिए 4 कर दिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लॉग द एक्शन, मतलब हमें लॉग करना है कि वो सक्सेस हुआ या फेल हुआ। अब देखो उसका प्रोसीजर कैसे क्रिएट होगा। हम प्रोसेस ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे हमने इन ऑर्डर आईडी डाल दी, जो हम डायनेमिक भी क्रिएट कर सकते थे, बट हमने प्रोसेस के थ्रू किया है इसको। तो अब इसमें देखो डन है लूप के लिए, फिर प्रोडक्ट आईडी है, क्वांटिटी है, करंट स्टॉक है, इनसफिशिएंट स्टॉक है, जो हमें वेरिएबल रिटर्न करना है। तो अब मैं क्या करूँगा भाई, आइटम कर्सर मैं चला रहा हूँ, सिलेक्ट क्या क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी, फ्रॉम ऑर्डर आइटम्स, वेयर ऑर्डर आईडी, इन ऑर्डर आईडी, ठीक है, जहाँ भी हमने ऑर्डर आइटम के अंदर ऐड किया हुआ है। और यहाँ पे कंटिन्यू हैंडलर है, तो जैसे मैंने कहा था कि स्टॉक मतलब सेट डन वगैरह 0 या फॉल्स कर सकते हो, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, और ट्रू या 1 0, तो इसलिए हमने यहाँ पे किया है। देन हम करेंगे इसे ओपन। ओपन करने के बाद हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई, कि फैच आइटम कर्सर इनटू प्रोड आईडी। देखो कंफ्यूजिंग होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कंफ्यूजिंग होगा, मुझे समझाने में कंफ्यूज हो रहा है तो मैं फिर समझने में कंफ्यूज नहीं होगा, कट दिस लाइन। तो इसलिए आराम से समझो, एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, एंड ये एग्जाम्पल्स मैं आपको असाइनमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इफ डन देन वी आर लीविंग द लूप, ये तो पता ही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं करंट स्टॉक, सिलेक्ट स्टॉक इनटू करंट स्टॉक वेयर फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इज प्रोड आईडी, जो कि हमें लूप से मिल रही है ऑर्डर आइटम्स के। तो इफ करंट स्टॉक लेस देन क्वांटिटी QUTY, देन सेट इनसफिशिएंट स्टॉक 1, एक के लिए, ठीक है। और फिर हम उसको लॉक कर रहे हैं हैंड टू हैंड, कि ऑर्डर लॉग में डाल दो भाई कि भाई इस इनसफिशिएंट स्टॉक है फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी, कॉन्कैट करके, ठीक है, मतलब पूरा मैसेज डाल रहे हैं बाकायदा। क्लोज कर दिया, ठीक है। इफ एनी आइटम हैड इनसफिशिएंट स्टॉक मार्क ऑर्डर एज फील्ड, तो इफ इनसफिशिएंट स्टॉक इक्वल 1, यहाँ पे जैसे हमने इसको सेट 1 कर दिया, वैल्यू ट्रू हो गई। देखो या तो ये लूप चलेगा, और लूप चलने के टाइम पे अगर कोई भी स्टॉक लेस देन हुआ तो तुरंत ये बंद कर देगा और यहाँ पे हम ऑर्डर को फेल कर देंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो इनसफिशिएंट क्या रहेगा भाई, 0 बाय डिफॉल्ट जो हमने दिया है उसको, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला अगर लूप चला और यहाँ पे इनसफिशिएंट 0 नहीं हुआ, तो सॉरी 1 नहीं हुआ, देन हम यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे अगर इनसफिशिएंट 1 है तो हम अपडेट ऑर्डर सेट फील्ड विद ऑर्डर आईडी इज दिस, इंसर्ट इनटू लॉग, एक और लॉग ऐड करेंगे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग फेल ड्यू टू लो स्टॉक। एल्स, इफ तो हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे एल्स, कि एल्स क्या करेंगे, सारे ऑर्डर सारे स्टॉक का सारे प्रोडक्ट का स्टॉक सही है, तो देन ओपन आइटम कर्सर अगेन, ठीक है, सेट डन
फॉल्स, यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया था आइटम कर्सर को। सेट डन फॉल्स मतलब डन नहीं हुआ है, क्योंकि डन हमने ऊपर भी चेक किया था ना, एक ही वेरिएबल को हमने दो जगह यूज़ कर लिया। देन हम रीड लूप हमने टू बनाया, क्योंकि रेफरेंस का अलग अलग नाम नहीं दे सकते, सो सेम नाम नहीं दे सकते, सॉरी। तो फैच आइटम कर्सर इफ डन अगेन, एंड देन अपडेट प्रोडक्ट, क्योंकि हम क्वांटिटी चेक कर चुके हैं। तो सेट स्टॉक इक्वल स्टॉक माइनस क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे बाकी लोग अपना ऑर्डर कर ले आराम से। वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल प्रोडक्ट आई प्रोड आईडी, ठीक है, जो कि हमें कर्सर से मिल रहा है। फिर हम उसे इंसर्ट करेंगे ऑर्डर लॉग्स में, भाई स्टॉक रिड्यूस फॉर प्रोडक्ट, ये पहला काम हुआ, एंड लूप हुआ। लास्ट में जैसे ही हमारा ये यहाँ तक आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, क्लोज आइटम कर्सर, अपडेट कर देंगे ऑर्डर सेट प्रोसेस्ड वेयर ऑर्डर आईडी इज दिस, और लॉग में इंसर्ट कर देंगे। हो, समझ रहे हो भाई, ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल है इसका, प्रोसेस ऑर्डर। अगर ये आप स्टोर प्रोसीजर बनाते हो एंड देन किसी भी प्रोडक्ट आईडी को डालते हो, सॉरी ऑर्डर आईडी को डालते हो, तो ये इस पर्टिकुलर कोड के थ्रू, स्टोर प्रोसीजर के थ्रू आपका सारा ऑर्डर सक्सेसफुल कर देगा, आपको मल्टीपल क्वेरी लिखने की नीड नहीं है। दैट व्हाट आई मेंट, कि जब आप स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हो तो आपका कोड बाय बाय कंपाइल नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आप पूरा प्रोग्राम एक स्टोर प्रोसीजर के अंदर लिख सकते हो। पहली वाली वीडियो देखना, उसने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो भाई दिस इज स्टोर प्रोसीजर। अभी भी देखो स्टोर प्रोसीजर में कुछ बाकी है। क्या बाकी है मेरे भाई, कि नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न स्टोर प्रोसीजर विद ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले तो ट्रांजैक्शन ही समझेंगे, उसके बाद स्टोर प्रोसीजर समझेंगे, ठीक है। तो अब देखो एग्जांपल वगैरह सारे हो गए, कुछ बच रहा है, देख लेते हैं एक बार। ये तो कल लास्ट टाइम बता दिया था कि इंपॉर्टेंट कमांड है, ड्रॉप करना हो तो शो करना हो तो। हाँ, स्टोर प्रोसीजर विद फंक्शंस, पर्पस के हिसाब से देखा जाए, परफॉर्म एन एक्शन, इंसर्ट अपडेट, कंप्यूट्स एंड रिटर्न अ वैल्यू। एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, कोई भी इंसर्ट अपडेट डिलीट नहीं कर सकता। रिटर्न वैल्यू कैन रिटर्न 0, 1 और मल्टीपल वैल्यूज, टेबल वैल्यूज, मस्ट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। कॉल फ्रॉम, यूज कॉल प्रोसीजर नेम, कैन बी यूज इन एसक्यूएल एक्सप्रेशन, ठीक है। सेलेक्ट कमांड में आप स्टोर प्रोसीजर नहीं कॉल कर सकते हो। हाँ, स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी स्टोर प्रोसीजर कॉल कर सकते हो। दिस कैन बी इंटरव्यू क्वेश्चन, कि भाई हम स्टोर प्रोसीजर के अंदर स्टोर प्रोसीजर कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या ट्रिगर वर्क करते हैं स्टोर प्रोसीजर के टाइम पे अगर हम इंसर्ट अपडेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, वो भी काम करते हैं। यूजेस इन एसक्यूएल कैन नॉट बी यूज इन एसक्यूएल सेलेक्ट और वेयर, कैन बी यूज इन सेलेक्ट वेयर हैवी। मतलब ये जो फंक्शंस होते हैं ना, जैसे फंक्शन यार देखो, यूजर डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं और प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं, ठीक है, लेंथ वगैरह, काउंट वगैरह। डीएमएल स्टेटमेंट इंसर्ट अपडेट अलाउड, इसमें अलाउड नहीं है। आउटपुट पैरामीटर सपोर्ट्स इन आउट और इन आउट पैरामीटर, ओनली इन पैरामीटर अलाउड, क्योंकि रिटर्न एक सिंगल वैल्यू करेगा तो आउट क्या करोगे। ट्रांजेक्शनल कंट्रोल कैन इंक्लूड कमिट रोल बैक, कैन नॉट यूज ट्रांजेक्शन कंट्रोल, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, मोर फ्लेक्सिबल फॉर बिजनेस लॉजिक, बेस्ट फॉर रीयूजेबल कंप्यूटेशन, दैट टैक्स वगैरह कैलकुलेट करना है, लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है, फॉर दैट। एग्जाम्पल यूज केस क्या है, इंसर्ट लॉग्स, कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक, जो भी मैंने जस्ट शो करा, रिटर्न टोटल प्राइस विद टैक्स, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन एंड ऑल दैट, ठीक है। इंटरव्यू टिप्स, भाई ये देख लो, ढंग से समझ लो, पढ़ लो खुद ही, ठीक है। ये वीडियो बहुत लेंथी होती जा रही है, कि कभी क्वेश्चन समझाऊंगा, क्योंकि जितना इस क्वेश्चन में लिखा है ना, आई एम वेरी श्योर इतना मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बस ये हाउ ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंटेड इनसाइड स्टोर प्रोसीजर, ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ये वीडियो होने वाली है, इंडेक्स हम पढ़ चुके हैं अभी नेक्स्ट लास्ट लेसन में, ठीक है। इसके बाद हम सीखेंगे व्हाट इज ट्रांजेक्शन, एसिड प्रॉपर्टीज एंड ऑल दैट, ओके। सो गाइस फॉर नाउ complete the lesson, download the assignment, also perform the operations, and मैं एक वीडियोस इसमें ऐड करने वाला हूँ जिसमें आप हाउ टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट डेटाबेस इन माइस्क्यूएल वर्कबेंच। बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे थे, तो इनको प्रैक्टिस करो, एंड ये भी मैं फाइल शेयर कर दूंगा, सो ऑब्वियस, ठीक है, कि स्टोर प्रोसीजर क्या है, कैसे काम करते हैं, ऑल दैट, ठीक है। सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट लेसन, और वी आर जस्ट अबाउट टू कंप्लीट आवर एसक्यूएल सीरीज। तो भाई इसका मैं आपको एक काम करूंगा, एक समराइज लेसन भी दूंगा, जिसमें हम सारा मतलब 2-3 समराइज लेसन होंगे, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे पढ़ा, क्या क्या समझा, ठीक है, वो होगा। तो देखो हमने क्या क्या कवर कर लिया, व्यूज, टेम्प टेबल्स, इंडेक्सेस, फंक्शन एंड ट्रिगर्स, स्टोर प्रोसीजर, इवेंट्स, ट्रांजेक्शन बचा है, विंडोज फंक्शन बचा है, तो क्वेरी एनालिसिस एंड टेक्निक, ये 3 चैप्टर बचे हैं, विल कंप्लीट दैट सून, ओके। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय।